भारत और मालदीव के बीच विवाद अब इतना बढ़ता जा रहा है कि मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने के लिए कहा है। यही नहीं, चीन के दौरे से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्जू के तेवर भी बदल गए हैं। अब मोहम्मद मिर्जू भारत पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन, तुर्की, यूएई और यूरोपीय देशों की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। या यूं कहें कि मालदीव की एंटी इंडिया सरकार और मोहम्मद मिर्जू के भारत विरोधी तेवर साफ तौर पर हमें पाकिस्तान की याद दिलाते हैं कि कैसे 1947 में भारत से अलग होकर ये देश आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा और आज आतंकवादियों का घर बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि जिस तरह से मालदीव के नेता भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि मौजूद सरकार में ऐसे लोग और समूह शामिल हो गए हैं जिन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली है। वहीं द संडे गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो मालदीव के भी कई विशेषज्ञ और ऑब्जर्वर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मालदीव में कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक आंकड़ा भी द संडे गार्डियन की रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रसार में 2004 में देश को प्रभावित करने वाली सुनामी के बाद तेजी आई है। साल 2022 की जनसंख्या के मुताबिक मालदीव की जनसंख्या 5 लाख है। इसमें 1.5 लाख विदेशी हैं। इन विदेशी लोगों में दक्षिण एशियाई देशों के लोग भी शामिल हैं। ये विदेशी लोग मालदीव में नौकरी करते हैं। मालदीव में इस समय 189 द्वीप, 18 अटल और 4 शहर हैं। हालांकि पहले यहाँ बौद्ध धर्म माना जाता था, लेकिन 12वीं सदी में यहाँ इस्लाम धर्म की एंट्री हुई। 2004 में जब हिंद महासागर का पानी कम हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब से मजहबी कट्टर मौलवी बड़ी संख्या में खुद को नागरिक समाज के सदस्य होने का दावा कर लोगों की मदद के लिए राजधानी माले पहुंचे। जबकि रिपोर्ट ये हकीकत बयां करती है कि इनमें से ज्यादातर लोग सांप्रदायिक और हथियारबंद समूह से जुड़े हुए थे। इन संगठनों में खिदमत खलाक, जिसे पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की चैरिटी संगठन माना जाता है, शामिल था। इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए मालदीव में जमकर इस्लाम का प्रचार किया। धीरे धीरे वो अपने लोगों को मालदीव बुलाते रहे और धार्मिक ट्रेनिंग देते रहे। बता दें कि खिदमत खलाक 2006 में ही अमेरिका की तरफ से एक दहशतगर्द गुट घोषित कर दिया गया था। हालांकि साल 2011 में कैलिफोर्निया के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रस्तुत एक शोध पत्र में मालदीवियन नेशनल फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी हसन अमीर ने भी मालदीव में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ के खतरे को उजागर किया था। उनके शोध के अनुसार साल 1990 के दशक से ही मालदीव के युवा क्षेत्रीय आतंकवादी गुटों से प्रेरणा ले रहे थे। इतना ही नहीं, अमीर ने लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे एक शिक्षण संस्था जमियात अल सल्फिया में भी 1 दर्जन से ज्यादा मालदीव के युवाओं ने कट्टरपंथ की ट्रेनिंग ली थी। वहीं द संडे गार्डियन की ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये दावा करती है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से धीरे धीरे मालदीव के युवाओं में अपनी सोच को भरा है, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि मौजूद सरकार में ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो कि न केवल इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, बल्कि इंडिया के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को भी कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।